क्यों बोल रही हो? आज प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर हमारे बीच विधिक सेवा प्राधिकरण के जस्टिस राठी मौजूद हैं। ये उनकी दूसरी विजिट है। मैं प्रेस के साथियों की तरफ से उनका दोबारा से यहाँ पर वेलकम करता हूँ। राठी साहब ने ज्वाइन करते ही यहाँ पर आए थे। इस स्तर का आदमी जुडिशियल सिस्टम से यहाँ पर आया तो सबको बहुत अच्छा भी लगा। और मैं कि हाई कोर्ट की तरफ से इस प्रकार से आज ये कार्यशाला का प्रोग्राम बना और राठी साहब ने इनिशिएटिव भी लिया यहाँ कि हमारे साथियों को जानकारी भी मिलेगी और वकील साहब भी आए हुए हैं, सबकी तरफ से जानकारी मिलेगी। तो मैं एक बार फिर यही बात मैं दोबारा से कहना चाह रहा था। आगे की कार्रवाई के लिए वकील साहब आपसे अनुरोध है कि आप साथियों को जानकारी दीजिए। आज विश्व प्रेस मुद्दे का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया और यहाँ सभी उपस्थित मीडिया कर्मियों, प्रेस के संवाददाताओं और इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी उपस्थित हैं और सुनने के लिए तैयार हैं। उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा इस कार्यक्रम को स्पेशली आज रखा गया है, इसमें DLSA भी भाग कर रहा है। तो हम क्यों भाग कर रहे हैं? क्योंकि हम आपके साथ इस दिन जो है सबसे बड़ा एक डेमोक्रेटिक देश है, विश्व पटल पर इसका नाम है कि भी डेमोक्रेसी किस तरह से जो है चल सकती है, एनफोर्स हो सकती है। और प्रैक्टिकली भी कई बार लोग सोचते हैं डेमोक्रेसी कैसे, इतनी भारत विविधताओं का देश है, इतनी चीज़ें हैं, अलग अलग लोग हैं, फिर भी इतना अच्छा प्रोग्रेस हो रही है। तो उस चीज़ों को देखते हुए उसमें मीडिया का जो रोल है, जो चौथा स्तंभ आपको कहा गया है, उसका एक बहुमूल्य रोल है आपका। तो इसलिए हम आपके साथ आज इस डे को सेलिब्रेट करने आए हैं। आपका हमेशा से ही प्रेस का जो प्रेस फ्रीडम के लिए हमेशा ही, खासकर अगर मैं न्यायपालिका की बात करूं तो प्रेस फ्रीडम के लिए वो हमेशा से ही आपके साथ रही है। आप कोई भी डिसीजन देख लें, हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 की व्याख्या देख लें, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस भी एक निहित है कि नहीं, प्रेस की फ्रीडम को हमेशा ऊपर ही माना गया है। आप आदेश देख लें, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी श्रेया सिंघल वाला केस है जिसमें जो है सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया था कि भाई कोई व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, अगर कोई आदान प्रदान होता है तो उसको ये नहीं माना जाएगा भी अभिव्यक्ति की उसकी आज़ादी पर हनन हो गया है। तो वो डिसीजन देख लें। अभी आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है मीडिया का, जो केरला में मीडिया ग्रुप था, तो उन्होंने कहा नहीं, आप मीडिया को ऐसे बैन नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिटीजन्स की राइट है, जो सच्चाई जानने की जो उनकी राइट है, उस पर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। है समाज का आईना हमारे साथ चलता है कि हमारे समाज में आज क्या हो रहा है, क्या चीज़ें अच्छाइयाँ हो रही हैं, क्या चीज़ें में हम चाहते हैं कि और चीज़ें प्रोग्रेस पे हों, कुछ चीज़ें हम चाहते हैं कि इसमें त्रुटियाँ हैं तो उसको ठीक चीज़ें हों। तो उसमें आपका रोल हमेशा से रहता है। अगर मैं यहाँ भिवानी की बात करूँ, मैं पिछले साल भी आपके साथ मीडिया सेंटर में आया था। मेरा आपसे ये अनुरोध था कि भी जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, हम जिस प्रकार का हम काम करते हैं, हम कानूनी साक्षरता बढ़ाना चाहते हैं, उसमें आप लोगों का बहुमूल्य रोल रहा है। मैं खुद 1 साल से देख रहा हूँ, हमारा जो भी देख लो, हम जो लीगल कानूनी साक्षरता बढ़ा रहे हैं, उसमें एक आपका रोल क्या रहा है कि हमारा जो प्रचार प्रसार का जो माध्यम रहा है, हम जो अंतिम लाइन पर जो आदमी खड़ा है उस तक भी पहुँच पा रहे हैं, तो उसमें एक आपका रोल है। आप हमारी जो है प्रोग्राम्स हैं, हमारे कैंप्स हैं, हमारे PLVs भी हैं, जो आपके मीडिया से भी जुड़े हुए हैं लोग, वो हमारी ग्रासरूट लेवल पे जाके लोगों से बात कर रहे हैं। जो हमारी नालसा हालसा की स्कीम्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं, गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं, और उसका जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल रहा है। वो रिज़ल्ट किस प्रकार से कि हमारे जो फ्रंट ऑफिस है, जो हमने हमारे रिटेनर एडवोकेट्स वहाँ बैठते हैं, लोगों की जागरूकता के लिए कोई आता है, कोई एप्लीकेशन है, उसकी किसी विभाग से कोई परेशानी है, उसको जो भी लीगल कानूनी हेल्प हम दे सकते हैं, तो वहाँ पर लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। वो किस प्रकार से हुआ है? क्योंकि वो आप लोगों का एक रोल रहा है।
प्रचार प्रसार कराया अपने समाचार पत्रों के माध्यम से। तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अभी संपादक जी ने बताया है कि भाई मीडिया के प्रति जो है चीज़ें तो हम चाहते हैं कि भी मीडिया इस प्रकार से हों, पर जब उनकी देख रेख की बात आती है तो उसमें कुछ कमी हो जाती है। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी एक जो है पिटीशन डली हुई है, जिसमें हमारे जो है संपादकगण, पत्रकार, जर्नलिस्ट जिस प्रकार के जोखिम भरे काम में भी करते हैं। और अभी आप देखते होंगे यूक्रेन और रशिया के वॉर में भी हमारे जो कुछ मीडिया ग्रुप्स वहाँ तक गए हैं जहाँ पर चीज़ें हो रही थी, और वहाँ तक की सच्चाइयाँ जो हैं क्या है समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाई गई हैं। अभी कोरोना महामारी का जिक्र करा DPRO साहब ने, उसमें आपका एक सराहनीय रोल रहा है। लोगों तक सच्चाई बताने के लिए भी क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या प्रोटोकॉल, हेल्थ गाइडलाइंस हैं, किस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो एक बहुत वैश्विक महामारी को भी हम भारत में कुछ हद तक उसको हम जो भारत आपने जिसका भयानक रूप देखा है, तो आपके रोल को हम सराहना करते हैं कि जो है भारत में उसका जो है हेल्थ गाइडलाइंस को आपने बहुत अच्छी तरह से प्रचार प्रसार करा, जिसमें लोगों की जागरूकता बढ़ी। तो समाज आपके साथ है, जुडिशरी आपके साथ है, आप अच्छे से काम करें, सच्चाई को सच्चाई पे रखें। विश्वसनीयता आपकी समाचार पत्रों की हमेशा से रही है। भारत जब से अपना आज़ादी हमने ली है, उससे पहले भी बाद में भी आप देखो कि स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे मोस्टली जो है कहीं ना कहीं संपादकीय से जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं वो जानते थे कि भाई जो हमारा जो रोल है, हमने समाज में जो चीज़ें दिखानी हैं, जो चीज़ें आनी चाहिए, वो सच्चाई से आती हैं। और लोग अगर सच्चाई है तो उसके साथ ज़रूर जुड़ते हैं। तो अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो ज़रूर लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी चीज़ों को समझेंगे भी। तो आज के दिन हम आपके बीच इसलिए हैं, आपके रोल को सराहते हैं, सराहना करते हैं। और दीवानी में खासकर अगर मैं बात करूँ तो मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं कि आप हमेशा से इस तरह से अपना काम को करिए। और DLS से दीवानी आपके साथ हमेशा से है। जो भी आपकी कोई अगर कानूनी प्रक्रिया में कोई चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम ज़रूर देखेंगे DLSA के माध्यम से। कुछ चीज़ें जैसे आपको है कानूनी चीज़ें हैं कि जैसे क्राइम होता है सेक्सुअल वायलेंस का, आप जानते हैं कि उसमें सेक्शन 22(8) के तहत आपने उसकी जो है आइडेंटिटी गोपनीय रखनी है। जब भी आप अगर समाचार पत्रों में लिखते भी हैं ऐसे कोई केसों के बारे में, तो उसकी आइडेंटिटी गोपनीय रखें कि भाई कौन बच्चा है, कौन महिला है जिसके साथ अपराध हुआ है। चाहे उसके कोई स्कूल का भी नाम नहीं दे सकते, उसके परिवार का भी हम नाम उल्लेख नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ें कानून में दी गई हैं। तो उसमें थोड़ा सा आपका रोल आ जाता है कि लीगल थोड़ी सी आपको नॉलेज रहेगी, तो आपको अपने काम में भी उसको आसानी रहेगी। तो उसके लिए आप जो है DLSA से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, रिटेनर भी है। आपको जो भी अगर कानूनी से पहलू से भी कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो DLSA आपके लिए हमेशा तैयार है, आपके हमेशा साथ है। और आपका हमेशा से DLSA ने पिछले साल भी आपका जब से मैं आया हूँ बहुत अच्छा रोल रहा है, सराहनीय रहा है। और मैं चाहूँगा कि आगे भी इसी तरह से आपका जो साथ है वो बना रहे, ताकि जो हमारा जो माध्यम है DLSA के जो भी कार्य हैं प्रचार प्रसार के लिए, उसका आपके इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ना तो गवर्नमेंट से सेफ गार्ड है, ना समाज से सेफ गार्ड है, और ना ही सोशल सिक्योरिटी है जर्नलिस्ट के लिए। नाम मात्र की कुछ सोशल सिक्योरिटी मिलती है, वो भी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं जो वो मुश्किल से 5 या 10% है। ऐसे में एक बहुत बड़े स्तर पर, क्योंकि अगर हम समाज को सही रिपोर्टिंग देना चाहते हैं हम लोग, और हमारे मीडिया के साथियों से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो सही रिपोर्टिंग करेंगे, तो उनको भी सेफ गार्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ तक अब ऐसे में हमारे पास जुडिशरी की तरफ एक उम्मीद की किरण है कि हमारे सेफ गार्ड्स हमें कैसे मिलेंगे और गाइडेंस कैसे मिलेगी, क्योंकि लेखनी और जो डिजिटल मीडिया का काम है बहुत ज़्यादा टेक्निकल और बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। कानूनी जानकारी भी बहुत ज़रूरी है लिखते और पढ़ते टाइम, क्योंकि हम लोग जो लिख रहे हैं एक एक शब्द का मीनिंग है, उसका समाज पे से एक असर होता है। और
वो कानूनी रूप से ठीक है या नहीं है। सिर्फ ये नहीं कि भी फंसने के बाद लीगल जानकारी, फंसने से पहले लीगल जानकारी की जरूरत है, ताकि गलत काम या गलत ना चाहते हुए भी गलत ना लिखा जाए। कई बार आदमी ना चाहते हुए गलत लिख बैठता है, तो अगर उसके दिमाग में अगर लीगल जानकारी होगी तो वो ऐसा काम नहीं करेगा। आदरणीय सीनियर DLSA के सचिव कपिल राठी जी और मीडिया के सभी साथी, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। उन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा सेमिनार का कार्यक्रम रखा है, जिसमें जो पत्रकारों के जो कानूनी राइट हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। पत्रकारों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि पत्रकारिता जो है जोखिम का भी प्रोफेशन है। मीडिया जो है निश्चित तौर पे चौथा स्तंभ है, और ये केवल जो है हमें आसपास की घटनाओं की जानकारी ही नहीं देती मीडिया, केवल खबरें ही नहीं। वर्ल्ड प्रेस डे पर हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस द्वारा आयोजित और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा भिवानी मीडिया सेंटर में आज एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमारा उद्देश्य ये था कि जो हमारे संपादक हैं अलग अलग समाचार पत्रों से, सभी का जो सराहनीय रोल रहा है इस प्रेस फ्रीडम में, उसको उल्लेख करा गया, उनको सराहा गया और उनको ये भी बताया गया कि उनके कानूनी प्रारूप क्या हैं, क्या उनकी राइट्स रहे हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस भी निहित है, और उन चीज़ों के बारे में उनको अवगत करा गया है। हमारा एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें प्रेस को उसका एक अलग इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, चौथे स्तंभ के तौर पे उसको माना गया है। उन्होंने हमेशा से भारत का जो रोल रहा है विश्व पटल पर, उसको अग्रणीय रखा है। समाचार पत्रों के माध्यम से भी जो हमारे संपादकगण हैं उनको भी हमारा यही लिख रहा है कि उनके रोल हमेशा से अच्छा रहा है, उसको इसी तरह से बेहतरी से करते रहें। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भिवानी में भी हमने उनका धन्यवाद करा है कि हमारे जो प्रचार प्रसार के जो कैंप्स रहे हैं, लीगल अवेयरनेस कैंप्स रहे हैं या नालसा के सर्विस कैंप्स रहे हैं, उनके प्रचार प्रसार में उनका एक बहुमूल्य रोल रहा है। उनके लिए हमने उनका धन्यवाद करा है और अनुरोध करा है कि आगे भी इस तरह से उनका सहयोग हमारा DLSA के कार्यक्रमों में उनको मिलता रहेगा, ताकि हम लोगों तक जो हम चाहते हैं कि आखिरी पंक्ति के लोग तक पहुंच पाएँ, तो उनके इस प्रयास से वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सभी लोगों तक जो भी एलिजिबल हैं, चाहे वो नालसा की स्कीम हो, हालसा की या गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स हो, वहाँ तक आपके माध्यम से हम पहुँच पाएंगे। धन्यवाद। प्रचार प्रसार कराए अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अभी संपादक जी ने बताया है कि भाई मीडिया के प्रति जो है चीज़ें तो हम चाहते हैं कि भी मीडिया इस प्रकार से हों, पर जब उनकी देख रेख की बात आती है तो उसमें कुछ कमी हो जाती है। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जो है पिटीशन डली हुई है, जिसमें हमारे जो है संपादकगण, पत्रकार, जर्नलिस्ट जिस प्रकार के जोखिम भरे काम में भी करते हैं, और अभी आप देखते हो कि यूक्रेन और रशिया के वॉर में भी हमारे जो कुछ मीडिया ग्रुप्स वहाँ तक गए हैं जहाँ पर चीज़ें हो रही थी, और वहाँ तक की सच्चाइयाँ जो हैं क्या है समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाई गई है। अभी कोरोना महामारी का जिक्र करा DPRO साहब ने, उसमें आपका एक सराहनीय रोल रहा है। लोगों तक सच्चाई पहुँचाने के लिए भी क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या प्रोटोकॉल, हेल्थ गाइडलाइंस हैं, किस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो एक बहुत वैश्विक महामारी को भी हम भारत में कुछ हद तक उसको हम जो भारत आपने जिसका भयानक रूप देखा है, तो आपके रोल को हम सराहना करते हैं कि जो है भारत में उसका जो है
हेल्थ गाइडलाइंस को आपने बहुत अच्छी तरह से प्रचार प्रसार करा, जिसमें लोगों की जागरूकता बढ़ी। तो समाज आपके साथ है, जुडिशरी आपके साथ है, आप अच्छे से काम करें, सच्चाई को सच्चाई पे रखें। विश्वसनीयता आपकी समाचार पत्रों की हमेशा से रही है। भारत जब से अपना आज़ादी हमने ली है, उससे पहले भी बाद में भी आप देखो कि स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे मोस्टली जो है कहीं ना कहीं संपादकीय से जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं वो जानते थे कि भाई जो हमारा जो रोल है, हमने समाज में जो चीज़ें दिखानी हैं, जो चीज़ें आनी चाहिए, वो सच्चाई से आती हैं, और लोग अगर सच्चाई है तो उसके साथ ज़रूर जुड़ते हैं। तो अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो ज़रूर लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी चीज़ों को समझेंगे भी। तो आज के दिन हम आपके बीच इसलिए हैं, आपके रोल को सराहते हैं, सराहना करते हैं। और भिवानी में खासकर अगर मैं बात करूँ तो मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप हमेशा से इस तरह से अपना काम को करिए। और DLS से भिवानी आपके साथ हमेशा से है। जो भी आपकी कोई अगर कानूनी प्रक्रिया में कोई चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम ज़रूर देखेंगे DLS के माध्यम से। कुछ चीज़ें जैसे आपको है कानूनी चीज़ें हैं कि